मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा है और हाथों में तिरंगा है। जिस देश में कभी वंदे मातरम तो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। जिस देश में ठुकराए हुए को शरण स्थली दी जाती है और पार परदेशियों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहलाया जाता है। हाँ जी, मैं वही परम पूज्य भारतवर्ष की बात कर रही हूँ, परम पूज्य भारतवर्ष की बात कर रही हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी भारत की ओर से। मैं आज ये जो मैंने 4 लाइनें बोली, ये मैंने कहीं से पढ़ी थी या सुनी थी तो मैंने उठा ली, ये मेरी खुद की नहीं है, ठीक है। अब मैं अपना स्पीच शुरू करने जाती हूँ, मतलब स्पीच इन अ सेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि हम स्वतंत्र हमें हुए 76 ईयर्स हो चुके हैं। 76, 70 और 6 76 साल हो चुके हैं हमें स्वतंत्र हुए। लेकिन हमें आज भी उतनी आज़ादी या उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जब हम सड़कों पर चलते हैं। जब एक नारी सड़कों पर चलती है तब उसे कोई बाइक सवार आकर उस पर आँख मार कर चला जाता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब एक नारी चलती है उसके साथ छेड़खानी हो जाती है और उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ देखती रह जाती है और वो बाइक सवार आके चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। जब एक लड़की सड़क पर चलती है तब उसके साथ इतने अत्याचार होते हैं, तो क्या ये स्वतंत्रता है? क्या ये है इंडिपेंडेंस? देश ने तो हमें कब से दे रखा है, लेकिन हमारा क्या है स्वतंत्रता के प्रति? हम कितने जागरूक हैं, ये ज़रूरी है। क्या हम अपने विचारों से स्वतंत्र हुए हैं आज तक? अगर ऐसा होता तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता हमारे भारत देश में। ये मेरा मानना है, इसको दिल पे मत ले लेना, ये सिर्फ मैं कह रही हूँ, मुझे जो लगता है, ठीक है। और ये एक मतलब आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ट्रेन्स में बैठे होंगे, तो वहाँ पे जब एक लड़की बैठती है तो वहाँ पे जो 4-5 लड़कों का ग्रुप होता है, पुरुष जाति का जो ग्रुप होता है, वो उसे उस नज़र से देख रहा होता है। ये स्वतंत्रता वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए वो इस तरह से इस इंडिपेंडेंस को यूज़ करते हैं। मे बी हो सकता है ऐसा। जब एक नारी को मतलब रोड पे चलते चलते दिन दहाड़े कोई छेड़ रहा है और उससे ये पूछा जा रहा है, बाइक पे आप आए और आपने कुछ पूछा झट से, और अब झट से चले भी गए और उस लड़की ने पीछे देखा, तब तक तो वो बाइक चली भी गई, हमें पता भी नहीं चलता। हम उस प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा सिर्फ उस टाइम इतना होता है कि क्या हुआ, और तब तक तो वो निकल गया। दिन दहाड़े ये चीज़ें हो रही है, दिन दहाड़े, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों गर्ल्स आवाज़ नहीं उठा पा रही है? क्यों है ऐसा? ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता आती है आपके विचारों से, आपकी खुली सोच से और आपके नज़रिए से। स्वतंत्रता आती है खुद के मन से, खुद से। सबसे पहले खुद से आनी ज़रूरी है। जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, जो आप बदलाव देखना चाह रहे हैं, अगर वो लाना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है खुद को सबसे पहले स्वतंत्र बनाना। स्वतंत्र इन अ सेंस सोच बदलना, अपनी सोच में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरे देश सोचे, जो पूरे देश को हेल्प हो। आज तक आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि ये हो गया, इस जगह वो हो गया, लड़की का ये वो जो भी है, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है किसी भी केस में कि जहाँ पे लड़की ने आवाज़ उठाई है या लड़की ने कुछ किया है? ऐसा देखा है? मतलब बहुत रेयर चांस होगा जहाँ मैंने देखा होगा या मैंने सुना होगा। मैंने आज दिन तक यही देखा है कि इस जगह ये हो गया है, उस जगह ये हो गया है, अब पुलिस का वेट किया जा रहा है, एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं लोग, इंडियन सिस्टम के बारे में बातें होती है, बहुत सब चीज़ें होती है, और उस लड़की को फेमस कर दिया जाता है कि इस इंसान का ये हुआ वो हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक, मैं उस वर्ड के लिए मैं वर्ड बार बार यूज़ नहीं करूँगी, आप सब जानते हैं। रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, छेड़खानी, परेशान करना, ये सब होता है। तो ये सब हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है कि लड़कियां खुद आवाज़ नहीं उठा रही, खुद कुछ करना नहीं चाह रही।
मैं कहूँगी सभी गर्ल्स को कि आप सतर्क रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सतर्क और सावधानी से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उस सिचुएशन से कैसे टैकल आउट कर रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा, ये उस वक्त आपको आपके लिए लड़ना होगा। तब आप किसी मिरेकल के लिए वेट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, कोई सुपरमैन आएगा, कोई आएगा जो मुझे बचाएगा। नहीं, आपके पास भी हाथ है, उनके पास भी हाथ है, आपके पास भी कान है, उनके पास भी कान है, आपके पास भी दिमाग है, उनके पास भी दिमाग है, सब कुछ है, इक्वल है हम। ये सोच से आता है, इक्वालिटी कम्स फ्रॉम यू। बहुत सारी लड़कियां मुझे कहती है कि हम इक्वल नहीं है, लड़के भी कहते, लड़के भी ऐसा मानते हैं कि आजकल गर्ल्स को ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। पर ये सब सोसाइटी की कहने की बातें हैं। आप क्या सोचते हो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे अपने आप को देखते हो, उसी चीज़ से पूरी चीज़ें बनती है। माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी। कोई सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए तो आपके मन में ये होना चाहिए, एक लाइन है जो मैंने आज ही सोची थी बैठे बैठे, कि मरना मंजूर है पर तेरा स्पर्श नहीं, कि मरना मंजूर है पर तेरे स्पर्श से नहीं। मतलब जो इंसान मुझे साथ ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसका जो छूना होगा वो मुझे मंजूर नहीं है। मैं मर जाऊंगी वो चलेगा, तुझे मार के मरूंगी। ये मेरा इस सेंटेंस से मीनिंग निकलता है कि आप कुछ आवाज़ उठा के मरो ये ज़्यादा बेटर होगा, आप कुछ करके मरो फिर वो बेटर होगा। उससे बेटर, मतलब इससे बेटर शायद कुछ नहीं हो सकता कि आप एक इतिहास बन जाओगे, इस दुनिया के लिए एक मिसाइल बन जाओगे। अगर आपने आवाज़ उठाई और आपने लड़ा और आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस इंसान को, पूरा दिमाग लगा दिया, आपके पास वो सेल्फ डिफेंस, वो सब कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये भगवान ने इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोलो, मशीन जो भी बोलो, ये दे रखा है, अगर ये यूज़ कर लिया उस पर्टिकुलर टाइम पे तो शायद आप मरोगे भी नहीं, और शायद आप लड़ भी पाओगे, और शायद आप एक मिसाइल भी बन सकते हो, मैं ये कहूँगी। ठीक है, आजकल सेल्फ डिफेंस तो आप पूरी इंटरनेट पे देख सकते हो कि कैसे क्या होता है। जिसको सीखना होता है वो खुद से सीख लेता है, और जिसको नहीं सीखना होता है उसके पास बहाने होते हैं कि घर वालों ने नहीं सिखाया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पुरुष को या किसी भी लड़के को कुछ भी नहीं कह रही। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी कि लड़का लड़की दोनों इक्वल है। आज जो डोमिनेंस की बात की जा रही है ये सब सोसाइटी ने बनाया है। मैं जब भी बात करती हूँ ना तो मैं 98% लोगों की, मतलब 100% में से कुछ ऐसे हैं लड़के, कुछ ऐसे पुरुष जाति आपको दिखेंगे हर जगह, लेकिन उसमें ही 50% आपको बेटर भी दिखेंगे, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस भी दिखेंगे। तो मैं पर्टिकुलरली किसी भी लड़के को या किसी भी मतलब मेल पर्सन को ऐसा कुछ हार्म नहीं करना चाह रही हूँ। मैं जनरली बात कर रही हूँ कि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सब जनरली आप किसी के लिए नहीं बोल सकते कि लड़के ऐसे हैं लड़कियाँ ऐसी हैं, नहीं, क्योंकि ये सब आपके माइंडसेट पे है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई लड़का ऐसा है लड़की है, सब कुछ है, हर तरह के लोग हैं, लड़कों में भी हर तरह के लोग हैं, लड़कियों में भी हर तरह की लड़कियां हैं। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ इतना कहूँगी कि आप सभी को बस इक्वालिटी अपने अंदर से लानी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर से लाना है। नज़रिया आपका बदलेगा तभी लोगों का बदलेगा। आई थिंक पर्टिकुलरली मेरा ऐसा मानना है कि हम कहते हैं ना कि भरोसा नहीं करते, सब हम पर भरोसा नहीं करते कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो भरोसा किसको चाहिए? खुद के लिए खुद को ही भरोसा करना पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब दूसरे आप पे भरोसा करें उससे बेटर है कि आप अपने आप को निखार लें, आप अपने आप को उस मुकाम तक देखें जहाँ आप जाना चाहते हो। अगर आपने देख लिया, आप में इतनी हिम्मत है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ भी कर सकता है, आपको रोक नहीं सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ठान ली, आपने सोच लिया, तो शायद ही कोई रोके। मैंने देखा था एक 4th स्टैंडर्ड की लड़की, मेरे साथ हो रखा है, ये सब रियल इंसिडेंट्स है जो मैंने ट्रेन वगैरह के बोले हैं ना, मेरे साथ, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि किसी के साथ किसके साथ हो रखे, बट हाँ हो रखे। 4th स्टैंडर्ड की बात है। 4th स्टैंडर्ड में, आज से शायद 10-15 साल पुरानी बात है ये 4th स्टैंडर्ड में जब एक लड़की थी, तो उसके साथ क्या होता है कि वो जब सड़क पे चलती है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, मैं हो भी सकती हूँ, मैं भी नहीं हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं सिर्फ इतना बताऊँगी, एक लड़की थी, उसके साथ ऐसा हुआ कि वो ट्यूशन से आ रही थी, ठीक है, आ रही थी वो ट्यूशन से, और उस वक्त सड़क पर जो लोग हैं पुरुष जाति, मैं सब फिर से बोल रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ, तो वो पुरुष जाति, जब अब स्वतंत्रता तो वो लोग किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं,
तो वो लोग इंडियन टॉयलेट्स में नहीं जाते, बाहर सड़कों में, मतलब सड़कों के किनारे दे आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है, टॉयलेट वगैरह वॉशरूम वगैरह वो कर रहे होते हैं। तो जब वो 4th स्टैंडर्ड की बच्ची ट्यूशन से आ रही होती है तो उस वक्त मैं बहुत रियल इंसिडेंट की बात कर रही हूँ कि उस वक्त वो जो पुरुष है वो अपना जो प्राइवेट पार्ट है, लाइक जब वो वॉशरूम या टॉयलेट कर रहे हैं, उस वक्त उस लड़की को वो इंसान अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए ही इज़ लाइक ऐसे अपनी आंखें इस तरह से कुछ करना, एक्शन करना, वो बच्ची को कुछ समझ नहीं आना, ठीक है, ये चीज़। फिर जब वो अपने घर पे जाती है तो वो बहुत डर जाती है, वो भाग के जाती है और अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा सब हुआ है मेरे साथ, हाँ मम्मा जो भी ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मम्मी उस वक्त क्या कहेगी? मम्मी, क्योंकि उन्होंने अवेयर ही नहीं कर रखा है अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्हें कैसे पता होगा? उन्हें सिर्फ इतना पता है कि कोई लड़का अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो उसे मारो पीटो ऐसा ही, या फिर भागाओ जोर से चिल्लाओ, ये सब सिखाया जाता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स क्या कहते थे, 7 बजे से बाहर निकलना ही नहीं। लेकिन ये तो दिन की बात थी, ट्यूशन्स तो दिन की बात है, जब वो 4-5 बजे आ रही थी तब ऐसा हो रहा था। तो तब आप क्या मतलब बच्चों को बाहर जाने से ही रोक दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब ये बात हुई तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया। उसके पेरेंट्स बहुत लाइक उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन जो भी है उस चीज़ के बाद कुछ नहीं हो सकता था। वो पर्सन चला गया, हमें नहीं पता था। हम चाहते तो ढूंढ सकते, लेकिन उस बच्ची को इतना मतलब पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना था इस चीज़ में। तो उन्होंने इस बात को लेट इग्नोर किया और उसे सिखाया कि कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की जो भी है। लेकिन मेरा इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये बताना है कि आप अपने बच्चों को खड्डे में जाने से रोक नहीं सकते। खड्डा दिन में भी है, रात को भी है, सुबह भी है। अगर आसपास आप लोग की बात करोगे ना तो है ऐसे लोग, कई जगह है। आप एक जगह से रोकोगे, दूसरी जगह से रोकोगे, कहाँ से रोकोगे? नहीं रोक सकते हर जगह से, है ना। तो आप अपने बच्चों को ये सिखाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कि सिचुएशन से टेकल आउट कैसे करना है, या उन्हें एक्सपीरियंस होने दीजिए इन चीज़ों का। उन्हें समझ आए कि अच्छा ऐसा कुछ होता है इस दुनिया में, उन्हें पता तो चले। वो बच्चे हैं अभी, उन्हें उनकी सोच इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आ जाए वो उसका हर एंगल से मतलब खुद के तरीके से उसे सॉल्व कर सके। ये इतनी एक मैच्योरिटी लेवल आप अपने बच्चों को दे दो, फिर उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। आप रोक नहीं सकते। मेरा कहना ये है, आप स्वतंत्र तब हो जब आप 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 1 बजे स्कूटी लेके या कहीं पे भी अगर एक लड़की खुद से जा रही है अकेले और वो खुद अपने आप को इक्वल मान रही है, और अगर उसके साथ ऐसा कुछ होए तो उसके पास खुद के लिए बचने के हर पॉसिबल ऑप्शन है और उसे आवाज़ उठाना भी आता है, तब ये देश शायद आई थिंक 110% स्वतंत्र कहलाएगा। लेकिन अभी फॉर्मल वे में, फॉर्मेलिटी के लिए शायद ये स्वतंत्र है, लेकिन ऐसे नहीं है, मेरा मानना है। एंड बस इतना सा कहूँगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। जब सोच बनेगी स्वतंत्र तभी देश बनेगा स्वतंत्र।